वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम सेंटेंस को देखेंगे और सीखेंगे। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो वर्ड का ग्रुप होता है वो जब ये कंप्लीट सेंस देगा यानी उसका एक पूर्ण अर्थ निकलेगा तो वो सेंटेंस कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। और जब उसका जो वर्ड है ग्रुप में अगर वर्ड आ गया है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है यानी उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो हमारा फ्रेज कहलाता है। वो हम पहले से ही जानते हैं। जैसे इन द मार्केट लिखा हुआ तो क्या ये हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा, क्योंकि इन द मार्केट यानी बाजार में समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। और हम ये देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बाजार मैं जा रहा हूँ तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए हमारा सेंटेंस हो गया। यानी वर्ड्स का ग्रुप जो है वो सेंटेंस कहलाता है, लेकिन कब कहलाएगा? जब वो कंप्लीट सेंस देगा। आइए हम सेंटेंस के काइंड देखते हैं। सेंटेंस जो है वो 5 टाइप के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, उसी को हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, उसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना या इच्छा सूचक वाक्य। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। अब इन सेंटेंस को हम और भी डिफाइन के साथ अच्छे से समझेंगे कि कैसे सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है हमारे इस सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस हम देख रहे हैं यानी कथनात्मक वाक्य जिसमें कथन कहा जाएगा, स्टेटमेंट कही जाएगी। ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें एक कथन कहा जाएगा यानी एक कथन बनाया गया होगा वो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें मतलब नकारात्मक नहीं रहेगा, वो हमारा अफर्मेटिव रहेगा। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, यानी ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जबकि ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लिखा गया है, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस में ही आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है WS टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें, और दूसरा यस और नो टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये हमारा WS वाला एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये WS टाइप का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा है हमारा सेंटेंस आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है यानी यस और नो में आंसर देना है ना कि क्या तुम हो या नहीं हो। तो हम ऐसे समझ जाएंगे कि WH वाले वर्ड से स्टार्ट होगा तो WS टाइप का क्वेश्चन हो गया, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आएगा। और जो दूसरा सेंटेंस है आर यू अ स्टूडेंट, यहाँ पे यस और नो टाइप का क्वेश्चन इसमें है, इसीलिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होंगे क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसमें भी यस और नो में आंसर देना है। और यहाँ पे WS से स्टार्ट हो रहा है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों पार्ट ये हमारे ऐसे समझेंगे हम कि WS वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो WS टाइप का क्वेश्चन हो गया। और जिसमें हमें यस और नो में आंसर देना क्वेश्चन करने के बाद वो यस और नो टाइप के क्वेश्चन हो गए। यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो यस और नो टाइप के क्वेश्चन हो गए, और ये हमारे WH वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये WH वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य। A sentence that expresses an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence. मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर एक्सप्रेस किया जाएगा या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस की जाएगी या किसी के लिए एडवाइस एक्सप्रेस की जाएगी तो वो हमारा क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। यानी ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में रहेगा वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं।
पहला एग्जाम्पल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर तो दे रहा है, मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर दो, यानी एक ग्लास पानी दो, तो ये ऑर्डर हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है गो देयर, वहां जाओ, ये भी ऑर्डर लग रहा है, यानी ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये हमारा हो गया है इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस रहेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस। हेल्प द पुअर, अब कोई एडवाइस कर रहा है कि गरीबों की मदद करो, तो यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, यानी ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग्स, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में ब्लेसिंग्स एक्सप्रेस की जाएगी, यानी किसी का आशीर्वाद एक्सप्रेस किया जाएगा, किसी का अभिशाप यानी कर्स, बद्दुआ एक्सप्रेस की जाएगी, या किसी के लिए प्रेयर एक्सप्रेस की जाएगी, या कोई विश रहेगी, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। यानी हम इसको ऐसे समझेंगे कि जहाँ पे ब्लेसिंग्स रहेगी, जिस सेंटेंस में हमको समझ में आएगा कि ब्लेसिंग्स रहेगी, कर्स रहेगा, प्रेयर रहेगा, विश रहेगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। यानी इच्छा सूचक वाक्य, यहाँ पे हमारी इच्छा ही तो प्रकट हो रही है। अब इसे हम सेंटेंस के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ पे कोई प्रेयर कर रहा है, यानी किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरी इच्छा है कि आप लंबे समय तक जी। मे यू गेट सक्सेस, मेरी इच्छा है कि आप सक्सेस हो, मतलब सफल हूं, तो यहाँ पे कोई ब्लेसिंग दे रहा है, यानी आशीर्वाद दे रहा है। मे यू फेल, मेरी इच्छा है कि आप फेल हो जाए, यानी असफल हो जाए, तो यहाँ पे कोई हमको बद्दुआ दे रहा है, कर्स कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। यानी ब्लेसिंग्स, कर्स, प्रेयर और विश रहेगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जिस सेंटेंस में हमको जो अर्थ निकल के आएगा उसमें अगर ब्लेसिंग्स दी जाएगी, कर्स किया जाएगा, प्रेयर की जाएगी या विश की जाएगी, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। यानी विस्मयादिबोधक वाक्य में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य जिसमें विस्मय के भाव प्रकट होंगे, यानी जिस सेंटेंस में सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाएगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। हमारे मन से अचानक से कोई फीलिंग निकल रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल ये है हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। अब ये अचानक से हम किसी चीज को देखते हैं तो कहते हैं कि कितना सुंदर है, तो इसीलिए यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमारी एक मजबूत इच्छा है, हम किसी को कांग्रेस कर रहे हैं यानी बधाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हाँ, ये देखना है कि ये मार्क लगा रहेगा तो वैसे भी समझेंगे, लेकिन पहले सेंस को समझ लेंगे तो हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हाउ चार्मिंग, कितना आकर्षक है। तो यहाँ पे भी किसी चीज को अचानक से देख के हम उसके बारे में कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार है। तो यहाँ पे भी सडन फीलिंग हमारी एक्सप्रेस हो रही है, इसीलिए यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी सेंटेंस के ये 5 टाइप जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।